Hello bachcho, let's set a given question. The question says a body of mass 5 kg starts from origin with an initial velocity u bar equals to 30 I cap plus 40 j cap meter per second. If a constant force F bar equals to minus of I cap plus 5 j cap Newton acts on the body, the time in which the y component of the velocity becomes 0 is option A 5 second, option B 20 second, option C 40 second, option D 80 second. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of equation of motion. So according to equation of motion, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए equation of motion are applicable for constant acceleration case. जहाँ पे बॉडी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही हो या डिसेलरेट कर रही हो, इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन. वी हैव स्टडीड थ्री डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80. फर्स्ट इक्वेशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. Second is displacement time equation, that is s is equals to ut plus half at square. And third equation we have studied is v square is equals to u square plus 2as. अब यहाँ पे we need to be clear with the terms. v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is displacement. अब also we have to understand these are the vector quantities, right? So हमें यहाँ पे just we will be putting a bar over it so that we can have an understanding के vector quantities हैं. Acceleration, displacement, velocities are vector terms. So according to this question we can see now कि हमें बोला गया initial velocity को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें given है u bar is equals to 30 I cap plus 40 j cap meter per second, right? और अगर हम देखें तो हमें फोर्स गिवन है एफ बार इज इक्वल्स टू ये गिवन है माइनस ऑफ आई कैप एंड माइनस ऑफ 5 जे कैप, ठीक है ना. इस तरीके से माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गिवन है फोर्स. यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. सो एक्सेलरेशन विल बी एफ बार अपॉन एम, राइट, बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट. सो एम हमें 5 kg गिवन है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप बाय 5 माइनस ऑफ 5/5 विल बिकम 1, तो ये जस्ट जे कैप रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है. एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ. तो ये एक्सेलरेशन भी मिल गया हमें. एंड सिंस कांस्टेंट फोर्स बोला गया यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बिकॉज फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल होती है. तो इन दैट सिचुएशन नाउ वी कैन अप्लाई. हमें टाइम पूछा गया है कि वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम 0, ठीक है ना. यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से नाउ वी कैन राइट v बार को हम क्या लिख सकते हैं. v बार इक्वल्स टू u बार प्लस a बार t लिखा जा सकता है. अब v बार क्या है, फाइनल वेलोसिटी. हम मान लेते हैं अलोंग x जो वेलोसिटी अचीव हो रही है वो हो रही है v ऑफ x लिख देते हैं बेसिकली. v ऑफ x आई कैप प्लस और अलोंग y तो बोला गया है कि अलोंग y इट बिकम्स 0, सो 0 j कैप एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है दैट इज 30 आई कैप प्लस 40 j कैप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, राइट. सो माइनस ये बचेगा हमारे पास एक्सेलरेशन इज आई कैप अपॉन 5 प्लस ऑफ जे कैप आएगा इनटू टी. सो दिस विल बी द इक्वेशन वी आर गेटिंग. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेंगे. तो वी ऑफ एक्स वी एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप एंड दैट विल बी इक्वल्स टू. अब यहाँ पे अगर हम आई कैप वाले टर्म को एक तरफ करें तो 30 माइनस ऑफ t बाय 5 आई कैप प्लस 40 माइनस ऑफ t जे कैप. अब हम अगर y वाले कोऑर्डिनेट को वेरिएबल को या फिर y वाली टर्म को j कैप वाले टर्म को अगर हम इक्वेट करते हैं सो वी कैन से देयरफॉर 40 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 0, सो टी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड्स. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.